हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये ड्रेस बनाने सिखाऊंगी। यहाँ पे ये जो ड्रेस मैंने बनाई है वो 9 to 12 मंथ के बच्चे के लिए बनाई है। तो ये हमारा बैग बनाया है। आप इसको फ्रंट में रख सकते हैं, चाहे बैक में रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट बनाया है, तो फ्रंट में मैंने यहाँ फ्लावर लगाए हैं। तो अगर आपको वो बैग अच्छा लग रहा है, आपको फ्लावर नहीं लगाने, तो आप इनको मत लगाइए। तो वही हमारा फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे। तो देखिए इसमें हमने जो यार्न यूज़ की है वो हमें 100 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। और इसमें अगर आपकी यार्न थोड़ी मोटी है या आप कोई क्रोशिया चीज़ कर रहे हैं, धागा भारी है या पतला है, तो उससे भी देखिए ऊन में अंतर आ जाता है। उनकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ये जो ड्रेस बना रहे हैं इसके लिए मैंने ये हॉबी स्टोर की यार्न ली है और यहाँ पे मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का। तो अगर आप सेम बनाम बना रहे हैं और तो आप इसके संग 3.50 mm के संग जो भी यार्न चल रही है आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, और मैं आपका नाप भी बताती जाऊँगी। फिर अगर आपने कोई क्रोशिया और लिया है तो आप मैं नाप बता दूँगी, उस हिसाब से आप भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे चैन्स 47, ठीक है। स्लिप नॉट बनाई, 47 चैन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये हमने 47 चेस्ट बनाई हैं। और देखिए आप इसको नापेंगे तो ये 10 इंच के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो ये 10 इंच के थोड़ा सा भी हम सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो ये 1 ईयर के लिए बना रहे हैं हम। तो ये बस हम जो ज्वाइन करेंगे तो वहाँ 1-2 एक्स्ट्रा चैन बनाएंगे, उससे 10 इंच हो जाएगी। तो ये 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पे हमने 10 इंच की चैन बनाई है, ठीक है। अब फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे। तो अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं, मतलब आपके पास क्रोशिया अलग है, तो आप 10 इंच की चैन बना के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन से हम हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो जब हमने 47 चैन्स ली और फर्स्ट वाली चैन को छोड़ा तो हमारे पास स्टिच बचेंगे 46, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर एक स्टिच में, हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए चैन थोड़ा सा लूज़ बनाइए और स्टिच को थोड़ा सा टाइट बनाइए। तो आपकी जो यहाँ से ये फर्स्ट रो टाइट हो जाती है वो नहीं होगी, ठीक है। चैन को हमेशा स्टार्टिंग की लूज़ बनाना चाहिए। तो ये मैं बना लेती हूँ हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच। तो देखिए ये हमने हर एक स्टिच पे हर एक चैन पे एक एक सिंगल स्टिच बना दिया। अब ये थोड़ी सी छोटा हो गया है, ये 9 इंच के अप्रॉक्स हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। अब देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दो स्टिच को हमें एक करना है। तो क्रोशिया को फर्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे, यहाँ से धागा उठाया, फिर सेकंड वाले स्टिच में डालेंगे और यहाँ से भी धागा उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। अब देखिए एक करने के बाद आप इस पे यहाँ पे एक मार्कर लगा दीजिए, इससे आपको फर्स्ट स्टिच पता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए रो के लास्ट में आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे सिर्फ 2 स्टिच बचेंगे, क्योंकि लास्ट में भी हम एक स्टिच कम करेंगे। जब हमने 2 स्टिच को एक किया तो हमारा एक स्टिच कम हुआ, ठीक है। अब मैं बनाते हुए, ये सेकंड रो है, लास्ट में आ जाऊँगी। तो देखिए सेकंड रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिच बचे हैं। देखिए फर्स्ट वाले स्टिच से धागे को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच से धागे को उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। अब यहाँ पे भी आप स्टिच को, पहली बात में हमें इसको यहीं पे करना है, ये स्टिच में फिर से घटाना है। तो देखिए यहाँ से हम अब ये चैन 1 बनाएंगे तो हमारे इस रो में 2 स्टिच कम हो गए, ठीक है। और इस तरफ टर्न होंगे। अब ये फर्स्ट स्टिच हमारा ये है, सेकंड स्टिच हमारा ये है। तो इस वाले से देखिए क्रोशिया को डालेंगे, ये धागा उठाया, फिर नेक्स्ट वाले से धागा उठाया और यहाँ पे इसको एक कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको मार्क कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए रो के लास्ट में आ जाएंगे। तो हर स्टिच में हमारे 2 स्टिच कम हो रहे हैं हर रो में, ठीक है।
फर्स्ट में सेकंड वाली में 2 रो स्टिच कम हुए, अब ये थर्ड वाली में भी 2 स्टिच कम होंगे। ये वाली थर्ड वाली रो बनाते हुए मैं एंड में आ जाती हूँ। तो देखिए थर्ड वाली रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ से हम इसको हटाएंगे और देखिए ये लास्ट के 2 स्टिच हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। इसको हम एक कर देंगे, फिर चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच, इसमें से स्टिच को उठाएंगे, नेक्स्ट वाले से स्टिच को उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। अब कुछ हमें रो इसी तरीके से बनानी है जैसे हमने ये बनाई हैं, सेकंड थर्ड, हाँ सेकंड थर्ड और ये फोर्थ वाली है। तो फिर लास्ट में आते हुए लास्ट के 2 स्टिच को हम एक करेंगे। तो ये कुछ रो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी मैंने यहाँ पे कितनी रो बनाई हैं और आगे हमें किस तरीके से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल 8 रो बनाई हैं। फर्स्ट वाली रो हमारी सिंगल स्टिच की नॉर्मल थी, उसके बाद जो 7 रो बनाई हैं उसमें हमारे दोनों तरफ एक एक स्टिच घटाया है हमने। अब यहाँ पे ये हमारी जो 8th वाली रो के एंड में यहाँ पे हमारे पास 34 स्टिच हैं, ठीक है। तो ये 8 वाली रो बना लिया, अब 9th वाली रो बनाएंगे। तो देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ से अब हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 34 स्टिच है 9th वाली रो में। इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ लास्ट में आ गए। फर्स्ट वाले में भी हमने हर एक स्टिच में एक एक स्टिच ही बनाया है, स्टिच घटाए नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट वाले स्टिच में एक स्टिच बना देंगे। पहले हम फर्स्ट में और लास्ट में हर 2 स्टिच को एक कर रहे थे, हमने चैन 1 बनाया और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाया है। अब ये देखिए 9th 10th वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और यहीं पे देखिए इसी तरीके से हमने फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बना लेंगे एंड तक। तो अब ये वाली जो रो है हमें ये 34 स्टिच ही रहेंगे हमारे और ये 9th और 10th है, सेम ही है। हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। तो इस रो को मैं थोड़ा बना लूँगी। तो ये कहाँ तक हमें बनानी है मैं आपको आगे बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये 9th वाली रो हमें कितनी बनानी है, ठीक है। तो देखिए ये हमने बैक बना ली। यहाँ पे हमने टोटल 22 रो बनाई हैं, ठीक है। 8 हमने यहाँ बनाई थी, उसके बाद 9 के बाद टोटल 22 रो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा बैक है। तो यहाँ पे मैं पीछे की तरफ बटन लगाऊंगी, इसलिए मैं बैक इसको बना रही हूँ। अगर आप आगे की तरफ बटन लगाना चाहते हैं तो ये हमारा फ्रंट में रहेगा। अब देखिए बैक बनाएंगे, तो बैक के लिए मैंने यहाँ पे ये दोनों सेम पार्ट बनाए हैं, ठीक है। 22 रो तक हमने इसको सेम बनाया है। अब यहाँ पे हम इसके लिए बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। बैक से बेल्ट, सॉरी ये फ्रंट रहेगा, ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट रहेगा। फ्रंट से बेल्ट बनाएंगे जो पीछे की तरफ बटन लगेंगे। अगर आपको आगे की तरफ बटन लगाने हैं तो आप इसको बैक में रख लीजिए और उसको फ्रंट में रख लीजिए, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो बनाया है ये 4 इंच का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 इंच का है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं इन दोनों को हम एक करेंगे, ये 7 ये 8, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास 7 स्टिच बचे हैं, 7 8 को हमने एक कर दिया। यहाँ पे हमारा एक शेप ठीक से आए इसलिए हमने 2 स्टिच को एक किया है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखिए फिर चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो रो है हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए हमें इसकी टोटल अभी हमें 19 रो बनानी है, ठीक है। ये 1 2 हो गई, टोटल 19 बना लेंगे हम।
तो देखिए यहाँ पे हमने 19 रो बना ली है। अब देखिए 20 वाली रो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे 1, सेकंड वाले बनाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 3, 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 2 हैं लास्ट वाले, इनमें एक सिंगल स्टिच बना देंगे 1 2। तो ये बटन होल बन गया, ठीक है। अब ये 20 वाली, ये 21, इस तरफ चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। फर्स्ट 2 स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2। अब ये जो 3 चैन हमने बनाई थी, इनमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लास्ट वाले 2 स्टिच हैं, इन पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये 21 वाली होगी, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और हर एक स्टिच पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये जो धागा है, इसको यहाँ से हम इस तरीके से हटा देंगे। अब देखिए दूसरी तरफ की पट्टी बनाने के लिए यहाँ से धागे को ज्वाइन करेंगे। आपको स्टार्टिंग की रो बता देती हूँ, फिर हमें सेम बनाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा धागे होंगे वो उनके आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी। धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये जो धागा है, इसको हम साथ में लेते हुए चलेंगे, जिससे ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। आप बिगनर हैं, फर्स्ट स्टिच और लास्ट स्टिच को मार्क कर लेंगे तो आपको स्टिच ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, ये धागा हमने यहीं लिया हुआ, देखिए 4 5, अब देखिए 6, और ये जो 7th और 8 है, ये और ये 8th वाला, इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, और जैसे हमने इस तरफ की पट्टी बनाई है सेम वैसे ही हमें बनाना है। 19 रो बनानी है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 19 रो बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे चैन 3 का स्पेस देते हुए ये बीच के 3 स्टिच छोड़ते हुए उसके बाद 2 सिंगल स्टिच की रो और बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम नीचे का घेर बनाएंगे। तो देखिए ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन बना लिए हैं। अब देखिए इनको जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए देखिए यहाँ से आप इसको पहले हम यहाँ किसी भी तरफ से, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 46 स्टिच हैं। तो यहाँ पे हम जॉइन करेंगे धागा 23rd वाले स्टिच से, जिससे हमारा जॉइंट जो है वो बीच में आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये 23 वाला स्टिच है, यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक एक जैसा ही है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको जो फ्रंट्स लग रहा है। ये देखिए हमारी फर्स्ट और लास्ट रो, देखिए आप यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट और जो लास्ट रो है उससे आप फ्रंट देख सकते हैं। ये देखिए ये और ये। अब देखिए यहाँ पे हम धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से ये फर्स्ट वाले स्टिच में ही हमने एक सिंगल स्टिच बनाया। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। सिंगल स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से सिंगल स्टिच बनाने शुरू किए और बनाते हुए हम यहाँ आ गए। अब हमें दूसरा जॉइंट करना है, दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे चैन 2,
लास्ट वाले स्टिच तक एक एक, हर एक चेन में एक एक सिंगल स्टिच बनाया हर स्टिच में। अब चैन 2 बनाएंगे 1 2, और देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला सिंगल स्टिच है यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट यहाँ ज्वाइन कर दिया है हमने, बनाते हुए इसके लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन करते हुए हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाते हुए ये यहाँ आ जाएंगे एंड में। देखिए हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था और ये यहाँ पे चैन 2 बनाए, अब यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए चैन 2 बनाएंगे 1 2, और देखिए इसको फ्रंट, आप ध्यान रखिएगा फ्रंट साइड से ही जोड़े जहाँ से सही से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ चैन 2 बना के ज्वाइन किया। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे और यहाँ ये फर्स्ट वाला यहाँ पे जो स्टिच है इस पे सिंगल स्टिच बनाएंगे चैन 2 बना के। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए जहाँ से हमने रो स्टार्ट की थी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ से रो स्टार्ट की, फिर चैन 2 बना के ये वाला पार्ट ज्वाइन किया, फिर हमने यहाँ तक स्टिच बनाया, फिर चैन 2 बना के वापस इस वाले पार्ट को ज्वाइन किया। तो देखिए सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए ये जो चैन 1 और ये फर्स्ट सिंगल स्टिच था इसके बीच में क्रोशे को डालेंगे और यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है फर्स्ट, सेकंड वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे 2। अब जो थर्ड वाला स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशे के सेट बनाने हैं 1 2। फिर यहाँ से नेक्स्ट 2 में 1 सिंगल स्टिच बनेंगे 1 2, और जो थर्ड वाला है इसमें 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2। इसी तरीके से देखिए चैन पे आएगा तो चैन पे बनाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे आ के बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ से रो स्टार्ट की थी बनाते हुए यहाँ आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2, और देखिए ये जो चैन का स्पेस है 2 चैन बनाई थी तो फर्स्ट वाले में 2 सिंगल स्टिच आ रहे हैं तो 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले से हर एक चेन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, सेकंड वाली चेन में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये सेकंड वाली चेन में हमने एक सिंगल स्टिच बनाया। अब यहाँ से फिर 1, सेकंड वाले स्टिच में 2, और थर्ड वाले में हमें 2 सिंगल स्टिच बनाने हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए पूरा राउंड में हम वापस यहाँ आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखिए हर थर्ड वाले स्टिच में 2 सिंगल स्टिच बनाते हुए हम रो के लास्ट में आ गए। अभी जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसमें क्रोशे को डालेंगे इन दोनों के बीच में और स्लिप स्टिच बना देंगे। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब यहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है चैन 3 को वहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और सेम स्पेस में बनाएंगे 1 2। अब देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2, और जो थर्ड वाला है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2, और जो थर्ड वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया 1 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2। फिर देखिए 2 स्टिच छोड़ेंगे 1 2, और थर्ड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस रो को मैं बना लेती हूँ। तो देखिए ये रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टिच कम पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने बनाया है, अब हमारे पास 3 स्टिच कम पड़ रहे हैं, 3 या 6 मान लीजिए, यहाँ तक बनाया है हमने। अब एक क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पे हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से, और ये जो थर्ड वाली चैन है उसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा घेर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिच हमारे कम पड़े लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बैक की साइड में आएगा। अब देखिए सेकंड वाली रो बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाई, सेकंड वाला जो ये स्टिच है इस पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये स्लिप स्टिच बनाते हुए ये चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे चैन 1 के स्पेस में। चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2,
और ये देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये जो नेक्स्ट वाला ये चैन 1 का स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाली रो बनाते हुए मैं रो के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये रो बनाते हुए हम ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए फिर से 1 2 3 थर्ड वाली जो चैन है उस पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में, फिर एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे चैन 1 के स्पेस में, फिर चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहीं पे एक डबल क्रोशिया, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2 और देखिए ये डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया और फिर जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, इसी रो को हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्कर्ट पार्ट में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 18 रो बना ली हैं। तो ये जो फ्रॉक है वो 9 to 12 मंथ के बच्चे के लिए है। तो ये इसकी जो टोटल लेंथ रहेगी कंधे से लेके यहाँ तक ये 16 इंच के अप्रॉक्स रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाली रो बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये चैन 1 का स्पेस है, यहाँ पे आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे 1 2 और देखिए 1 2 और ये यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया पे यहाँ पे अब नीचे जहाँ से चैन 3 स्टार्ट की थी उसके जस्ट पहले यहाँ पे हमें 2 स्टिच दिखाई देंगे, इसमें से क्रोशिया को डाल के और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे इस वाले में, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। चैन 2 बनाएंगे 1 2 और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 2 स्टिच दिखाई देंगे आपको, इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2 और देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें लास्ट वाली जो रो है वो बना लेनी है। ठीक है, तो इसको मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये लास्ट वाली रो बनाते हुए हम यहाँ आ गए हैं। अब देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बनाया है। अब ये जो थर्ड वाली चैन है 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और धागे को इस तरीके से यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट रो भी हमारी पूरी हो गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे हमने इसको बैक में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर लगाएंगे। और आप चाहें कि अगर आपको फ्लावर नहीं लगाना है तो आप ऐसे ही बना दीजिए, सिर्फ बटन आपको यहाँ लगा देंगे तो आपको ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे 15 चैन। यहाँ पे क्रोशिया में 3 mm का ले रही हूँ, वो मैंने जो फ्रॉक बनाई है वो 3.50 mm के से बनाई है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 15 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है वहाँ से हम हर एक स्टिच में हर एक चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1
2, ठीक है। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाती हूँ। तो देखिए हर स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट में आगे धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको काट देंगे और इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए रोल करेंगे। देखिए ये रोज बन गया। अब इसको हम इसमें ये जो एक्स्ट्रा धागा हमने रखा है इसको सुई में डाल लेंगे। तो देखिए ये हमने धागे को सुई में डाल लिया है। अब इसको इस तरीके से हल्के हाथ से सिलना है, बहुत टाइट नहीं करना है, नहीं तो खिंच जाएगा। देखिए इस तरीके से ये वाला जो धागा है इसको भी हम फिनिश कर देंगे बाद में। इसकी फिनिशिंग आप कर दीजिए जिससे ये अलग से दिखेगा नहीं। आप इसको यहाँ से इस तरीके से बांध भी सकते हैं। अब देखिए ये जो रोज है इसको हम इसमें यहाँ पे ये आगे की तरफ देखिए यहाँ सिल देंगे, ठीक है। यहाँ से धागा डाला पीछे की तरफ से, और इसको यहाँ हल्के हाथ से बहुत पास से ही, बहुत ज़्यादा दूर दूर से नहीं, पास से इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर पीछे की तरफ से इसको सिल देंगे। बहुत टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये स्पेस दिखने लगेगा। यहाँ से हम धागा डालते हुए इस तरीके से इसको दोनों तरफ हम इसको ये एक यहाँ सिला है और एक फ्लावर बना के यहाँ सिल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए फ्रंट साइड में हमने फ्लावर लगा दिए हैं और ये बैक साइड में यहाँ पे ये हम बटन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये बटन लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगर आपको ये जगह खुली लग रही है थोड़ी सी तो आप यहाँ पे 1-2 टाके लगा के यहाँ पे सिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 टाका लगाएंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से सिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ ये बन के कैसी लग रही है। तो देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने देखिए 2 टाके यहाँ लगाए हैं और 2 टाके यहाँ लगाए हैं। अंदर से आप सिल दीजिए तो ये यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो खुला हुआ दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और देखिए ये हमारे ये फ्लावर लगा दिए और ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। तो और ये देखिए बैक से दिखा देती हूँ मैं आपको, बैक से भी ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बटन हमने इतने अच्छे लगाए हैं इसमें, तो ये देखिए कितने सुंदर लग रही है। तो आप चाहें तो इसको आगे की तरफ फ्लावर मत लगाइए और इस तरीके से बटन लगा के ये आप इसको फ्रंट में पहना सकते हैं या उसको फ्रंट में पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।